जो राम को डांट के घर से निकाल लाए। सन्यासी ने, एक धार्मिक पीठ के प्रमुख ने, उत्तर प्रदेश के प्रांत के प्रमुख होकर के इस प्रदेश को राजनीतिक पवित्रता तो दी ही है, आध्यात्मिक और हमारी सांस्कृतिक भी जो ऊर्जा है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। महाराज श्री ने सर्वप्रथम टाट के मंदिर से रामलला को ले आकर के एक सुंदर छोटा सा दिव्य भवन दिया था, राम जन्मभूमि मंदिर बनने के पहले, जिन्होंने यूपी को दिलाई असली पहचान। सनातन के रक्षक, सख्त छवि वाले शासक। योगी आदित्यनाथ जी एक सनातन परंपरा के वाहक हैं, गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं। इस नाते उनका धर्म ध्वजा और वो सारा ले करके चलना उनका, और जो अयोध्या का इशू है, जो सनातन का है, रामलला का जो मंदिर निर्माण हुआ है और अयोध्या आंदोलन जो चला, उसमें गोरखनाथ पीठ की बड़ी अहम भूमिका रही। महंत अवैधनाथ से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक उसमें सक्रिय भूमिका में रहे। धर्म ध्वजा थामी, कर्म भूमि भी संभाली। मां गंगा के कारण हमारे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बन पाई है, झारखंड में बन पाई है। ये मां गंगा का आशीर्वाद है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मां गंगा के तट पर, प्रयागराज की धरती पर होता है, और महाकुंभ ने वो दर्शन इस बार करवा भी दिया पूरी दुनिया को कि कैसे आयोजन होने चाहिए। कर्म योगी, धर्म योगी, योगी आदित्यनाथ। जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने या तो गुंडों के लिए कोई जगह पे भेजी है, या तो जेल में है, या दुनिया छोड़ करके योगी आदित्यनाथ ने धर्म और कर्म के अद्भुत संतुलन से उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी। धर्म के तहत उन्होंने गौरक्षा, मंदिरों का जीर्णोद्धार और कुंभ जैसे सांस्कृतिक आयोजनों को वैश्विक पहचान दिलाई। कर्म के रूप में योगी ने अपराध पर सख्ती, माफिया के खिलाफ अभियान और पुलिस सुधारों से यूपी को सुरक्षित बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और निवेश के जरिए आर्थिक प्रगति को गति दी। उनकी नीतियां विकास, संस्कृति और धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं, जो यूपी को समृद्ध और गौरवशाली बना रही हैं। वो सीएम योगी आदित्यनाथ ही हैं जो रामलला को टाट के घर से बाहर लेकर आए थे। वो सीएम योगी ही हैं जिन्होंने महाकुंभ को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। वो सीएम योगी ही हैं जिन्होंने काशी अयोध्या का रूप बदला और अब मथुरा से संभल तक का संकल्प ले चुके हैं। वो सीएम योगी ही हैं जिन्होंने माफिया का खात्मा किया, युवाओं को रोजगार दिया, हर गरीब तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया और बेटियों को सुरक्षित यूपी का एहसास दिलाया। सीएम योगी ही हैं नए यूपी को नई पहचान दिलाने वाले। कर्म योगी, धर्म योगी। नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मनदीप और हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 53 साल के हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं और शासक होने के नाते इस पूरे वक्त में सीएम योगी ने न सिर्फ यूपी को इसकी पहचान लौटाने के लिए कई अहम कदम उठाए, बल्कि एक संत होने के नाते सनातन की सुरक्षा पर भी मुखर होकर काम किया। कैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर्म योगी और धर्म योगी की भूमिका एक साथ निभाई, आज आपको दिखाएंगे। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेशवासियों को और देश और दुनिया में निवास करने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों को
इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। एक हाथ में धर्म ध्वजा और दूसरे हाथ में देश के सबसे बड़े सूबे को विश्व पटल पर पहचान दिलाने की जिम्मेदारी। सीएम योगी आदित्यनाथ ये काम पिछले 8 साल में बखूबी कर रहे हैं। सीएम योगी ने न सिर्फ सनातन संस्कृति को संरक्षित करने का काम किया, बल्कि प्रदेश को विकास पथ पर आगे बढ़ाते हुए यूपी की खो चुकी पहचान को वापस लाने का काम भी किया। अयोध्या में अब 4 लेन की सड़कें, रामायण में जिसका जिक्र आता है, आज 4 लेन की सड़कें हैं, 6 लेन की सड़कें हैं, वाटर एटीएम है, अन्य जन सुविधाओं का विकास हुआ है। भगवान राम हजारों वर्ष पहले पुष्पक विमान से अयोध्या धाम आए थे, तब से एयर कनेक्टिविटी बंद थी और पहली बार अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी संपन्न हुआ। रामकाज पूरा करने वाले योगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य दिव्य मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का अहम धर्म कार्य संपूर्ण हुआ है। सीएम योगी ही वो शख्स थे जो रामलला को टाट के घर से निकालकर अस्थायी मंदिर में लेकर आए थे। सीएम योगी ही वो संत और शासक थे जिनके कार्यकाल में अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ की हर सड़क जो आप रामायण में पढ़ते हैं ना, अयोध्या की सड़कों की चर्चा, वह चर्चा आज की ही अयोध्या की चर्चा है। हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी ने, संत तुलसीदास जी ने कितनी व्यापक परिकल्पना की थी। उस समय के अयोध्या का क्या भव्य और दिव्य वर्णन किया है, और उसे साक्षात रूप से आज हजारों वर्षों के बाद देश और दुनिया अयोध्या में आकर देखती है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को 4 लेन और 6 लेन की सड़कों के साथ जोड़ने का काम अयोध्या धाम में हुआ है। अयोध्या में राम जी की पेड़ी का विस्तार हुआ है। अब सरयू जी में राम जी की पेड़ी का जल यहीं पे सड़ता नहीं है, एक ओर से आता है, दूसरी ओर से बह करके वापस सरयू जी में चला जाता है। आज अयोध्या के पास अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। देश और दुनिया से कहीं भी जुड़ने की सामर्थ्य आज अयोध्या धाम रखता है। और अयोध्या के मंदिरों और मठों का सुंदरीकरण का कार्य, सूरज कुंड हो या गुप्तार घाट, नया घाट हो या राम जी की पेड़ी, ये एक नए रूप में अयोध्या की ओर दुनिया को आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देती है। सिर्फ राम मंदिर ही नहीं, सीएम योगी ने सनातन रक्षा और धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए। महाकुंभ को दुनिया में दिलाई पहचान। सीएम योगी ने महाकुंभ 2025 को वैश्विक मंच पर स्थापित किया। रोड शो, लोगो लॉन्च और डिजिटल ऐप के साथ प्रचार किया। अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद प्रयागराज को सनातन का केंद्र बनाया। 66 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ स्वच्छ सुरक्षित आयोजन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। पूरी दुनिया ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को जाना भी और माना भी। मां गंगा के कारण हमारे इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में बन पाई है, झारखंड में बन पाई है। ये मां गंगा का आशीर्वाद है। दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन मां गंगा के तट पर प्रयागराज की धरती पर होता है, और महाकुंभ ने वो दर्शन इस बार करवा भी दिया पूरी दुनिया को कि कैसे आयोजन होने चाहिए। भव्य दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर सीएम योगी ने 2019 में इस परियोजना को शुरू किया, जिसने काशी को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल बनाया। मंदिर के आसपास 314 करोड़ की लागत से बने कॉरिडोर ने श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाई, गंगा की स्वच्छता और वाराणसी में सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा दिया। सीएम योगी ने काशी को सनातन धर्म के हृदय के तौर पर स्थापित किया और शिवनगरी को दुनिया में पहचान दिलाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का संरक्षण। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा को सीएम योगी ने सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया।
जन्मभूमि मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई और विवादित स्थलों पर शांति बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए। जन्माष्टमी उत्सव को न सिर्फ भव्य बनाया बल्कि लाखों देसी और विदेशी श्रद्धालुओं का आना साफ करता है कि कान्हा की नगरी को दुनिया में पहचान हासिल हुई। मथुरा से संभल तक योगी संकल्प। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश में तेज विकास, रोजगार और सुरक्षा के मोर्चे पर सख्त फैसले लिए बल्कि सनातन के संरक्षण की मुहिम पर भी फोकस किया। संभल में मंदिरों के जीर्णोद्धार से लेकर कांवड़ यात्रा को उत्सव बनाने तक सीएम योगी ने कई संकल्प पूरे किए। संभल में दशकों से अवैध कब्जों में फंसे मंदिरों को प्रशासन ने मुक्त कराया और अब वहां शिव मंत्रों का जाप कई दशकों बाद फिर सुनाई देने लगा है। जो कोई भी अयोध्या आता है अभिभूत होकर के जाता है, अभिभूत होकर के इसलिए भी जाता है राम जन्मभूमि में रामलला फिर से विराजमान हो गए। 11 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो असंभव था आज वो संभव हुआ है। अयोध्या की इस वैभव को देख करके लोग अचंभित हैं, आश्चर्यचकित है और अयोध्या वासियों के ही नहीं, संत समाज का ही नहीं, उत्तर प्रदेश वासियों का देश के अंदर और देशवासियों का दुनिया के अंदर लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अयोध्या धाम के नाम पर उनके चेहरे पर एक नई चमक देखने को मिलती है। हमारे रामलला तो भव्य मंदिर में आ गए। उत्तर प्रदेश भी अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हर धर्म, हर मान्यता के लोगों के त्योहारों को सम्मान दिलाया, हर कमी को दूर किया और सुरक्षित माहौल के साथ भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाया। होली, दिवाली, दीपोत्सव हो या फिर ईद, रमजान, उत्तर प्रदेश आज नए यूपी की राह पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या का कायाकल्प हो या फिर रामलला को टाट के घर से निकालकर भव्य दिव्य मंदिर में प्रतिष्ठित करना, प्रयागराज को महाकुंभ के जरिए वैश्विक तौर पर सनातन के केंद्र की पहचान दिलाना हो या फिर मथुरा से संभल तक सनातन का संकल्प, सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक महंत, एक संत और एक सन्यासी के तौर पर सनातन की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाए। आज उत्तर प्रदेश सीएम योगी के ही प्रयासों से अपनी सनातन पहचान वापस हासिल कर चुका है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को नए यूपी में बदलने की मुहिम भी बखूबी संभाली है। आज यूपी दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट, 17 एक्सप्रेसवे और लाखों करोड़ों के निवेश और साथ ही 8 साल में 7.5 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ में देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। योगी आदित्यनाथ, एक सन्यासी, एक सख्त शासन। सनातन धर्म का सम्मान करो, सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कुछ सुरक्षित है। कर्मयोगी और उत्तर प्रदेश की खोई पहचान को दिन रात मेहनत कर वापस लाने वाले मुख्यमंत्री। 2017 से 2025 तक उनके 8 साल के कार्यकाल ने यूपी को विकास, सुरक्षा और सनातन संस्कृति का गढ़ बनाया। सीएम योगी ने न सिर्फ आम आदमी के हित को सबसे ऊपर रखा बल्कि माफिया और अपराधियों के सफाई को मिशन बनाकर क्लीन यूपी की मुहिम लगातार चलाई। आज चलती भी किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। कानून व्यवस्था में सुधार पर फोकस, अपराधियों, माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन, कई बड़े माफिया को सजा दिलाई, मुख्तार अतीक समेत कई माफिया खत्म। सीएम योगी ने न सिर्फ तमाम बड़े माफिया को कानून के शिकंजे में लाकर पीड़ितों को इंसाफ दिलाया बल्कि साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। हम लोगों ने या तो गुंडों के लिए कोई जगह पे भेजी है, या तो जेल में है या दुनिया छोड़ करके ऐसे काम हो चुका है।
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई गुंडा बाहर रह करके गरीबों, किसानों, व्यापारियों और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। कि भारतीय जनता पार्टी ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के बारे में आपसे कहा था, उसको हमने करके दिखाया है। और वहां से शुरुआत होती है जब हम लोगों ने सुरक्षा का एक वातावरण दिया। यूपी में बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस, 6 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार, 11 एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम जारी। यूपी में एयरपोर्ट की संख्या 2 से बढ़ाकर 16 की। जेवर में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए, दंगा मुक्त और अपराध मुक्त प्रदेश के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, व्यापारियों को भयमुक्त वातावरण देने के लिए, अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की जो रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय की, आज जब जमीनी धरातल पर दिखाई दे रहा है, तो अयोध्या धाम की तरह भी उत्तर प्रदेश भी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ पिछले 8 साल के दौरान उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस किया, बल्कि तेजी के साथ रिकॉर्ड तोड़ वक्त में निर्माण तय किए। आज नए उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया निवेश की सबसे बड़ी संभावना के तौर पर देखती है। 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर, 7.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, पुलिस विभाग को बम्पर भर्तियों से मजबूत किया। पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण। के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सियासतदान होने के साथ साथ गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर हैं, वो संत भी हैं और राजनेता भी हैं। और इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से एक आम पृष्ठभूमि से निकलकर आस्था, राजनीति और नेतृत्व के मिश्रण से कामयाबी की जो एक नई इबारत रची है, आज हिंदुत्व के वो एक बड़े फायर ब्रांड नेता के तौर पर बनकर उभरे हैं। और राजनेताओं की जो बड़ी कतार है, उनमें से वो एक अलहदा पहचान रखते हैं। योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं को न सिर्फ कौशल विकास और आर्थिक मदद देकर आत्मनिर्भर बनने में मदद की, बल्कि पिछले 8 साल के कार्यकाल में 7.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी भी दी गई। पुलिस, परिवहन, शिक्षा और सिंचाई जैसे अहम विभागों में सरकारी नौकरियों के जरिए न सिर्फ युवाओं को रोजगार मिले, बल्कि इन विभागों को भी मजबूती हासिल हुई। कर्मयोगी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकास की जो राह दिखाई है, वो न सिर्फ समृद्धि की ओर लेकर जाती है, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे को भारत का ग्रोथ इंजन भी बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छब्बीस साल की उम्र में गोरखपुर से सांसद बनकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार यूपी सरकार की कमान संभाल रहे हैं। कैसा रहा एक संत से सियासत के दिग्गज तक का सफर, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। सीएम योगी गोरक्ष पीठ के महंत से लेकर एक बड़े नेता के रूप में बनकर उभरे। 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब जगह। योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से यूपी के सीएम का पदभार संभाल रहे हैं। गोरक्ष पीठ के महंत से मुख्यमंत्री तक का यह सफर बेहद दिलचस्प और चुनौतियों से भरा रहा है। सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है।
योगी आदित्यनाथ महज 26 साल की उम्र में गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद वो 5 बार गोरखपुर से सांसद बने। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित से बीएससी किया और साल 1993 में एमएससी की पढ़ाई के दौरान वो गोरखपुर आ गए। गोरखनाथ मंदिर में 15 फरवरी 1994 को प्रवास के दौरान ही उन्होंने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से दीक्षा ली और योगी बन गए। साल 1996 के लोकसभा चुनाव में महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया और साल 1998 में महंत अवैधनाथ ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी और लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की जिस नीति के बारे में आपसे कहा था, उसको हमने करके दिखाया है और वहां से शुरुआत होती है। जब हम लोगों ने सुरक्षा का एक वातावरण दिया तो पहले उत्तर प्रदेश के रेस्टल समिट में अकेले सहारनपुर जनपद के अंदर यहाँ के व्यापारियों ने 1000 करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर करने के एमओयू पर साइन करके व्यापक रोजगार की संभावना को आगे बढ़ाने का। यहीं से 26 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। योगी आदित्यनाथ सबसे कम उम्र का सांसद होने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने जब गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के तौर पर कार्यभार संभाला तो उन्हें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के तहत संचालित होने वाले स्कूल कॉलेजों और गोरक्ष पीठ के प्रबंधन की जिम्मेदारी मिली। इसके साथ ही उन्हें गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय और आम लोगों की समस्याओं का भी समाधान करने की जिम्मेदारी मिली। इससे न सिर्फ योगी आदित्यनाथ आम लोगों के चहेते बन गए, बल्कि एक नेता के तौर पर भी वो मजबूत होते चले गए। सीएम योगी आदित्यनाथ तो इस वक्त बीजेपी की अगर बात करेंगे तो बीजेपी के लिए ये सीएम योगी आदित्यनाथ का, कर्मयोगी का और उपयोगी का उनका जो एक छवि इस तरीके से व्यक्तित्व उभर कर आया है, उसी के नतीजे के चलते इस वक्त जब देश में प्रधानमंत्री मोदी के बाद बीजेपी का आगे का कर्णधार कौन होगा तो देश की और बीजेपी के तमाम लोगों की निगाहें सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ जाती हैं। सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद, नक्सलवाद और देश विरोधी तत्वों से निपटने को लेकर मुखर रवैया अपनाया। अपने तीखे भाषण और खुलकर बात रखने के अंदाज की वजह से उनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती चली गई। साल 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत हासिल कर योगी देश के चुनिंदा सांसदों में शुमार हो गए। योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश में 42 वर्ष की उम्र में लगातार 5 बार सांसद होने का रिकॉर्ड भी बनाया। वो अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी बार अयोध्या आकर के राजनीतिक रूप से हाशिए पर पड़ी हुई अयोध्या को केंद्र में ला दिया है। राम जन्मभूमि मंदिर बनने के पहले जो प्लाईवुड के मंदिर में भगवान विराजमान हुए तो टाट के मंदिर से महाराज जी ही निकाल करके ले आए। सुबह 3 बजे शुरू होने वाली उनकी दिनचर्या रात तक चलती है। इसमें सुबह के योग, पूजा पाठ, गो सेवा, जनता दरबार के बाद सरकारी कामों को निपटाना शामिल है। योगी विश्व प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। सीएम योगी ने एक मोर्चे पर खुद को कर्म योगी साबित कर एक बेहतर प्रशासक की छाप छोड़ी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने एक संत, सन्यासी और धर्म योगी के जीवन को भी बखूबी निभाया है। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और सिर्फ हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले 8 साल में सीएम योगी ने खुद को साबित किया है, तो वहीं एक संत के तौर पर भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।